मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई साल पहले हिंदी में एक फिल्म निकली थी और उस फिल्म का नाम था पति पत्नी और वह। पति पत्नी और वह, एक अच्छे पति होते हैं और उनके बीच में एक नारी आ जाती है और उस नारी के आने से पूरे परिवार में संकट पर संकट आ जाता है। आज भी हमें ऐसे कई परिवारों के बारे में सुनने को मिलता है जो दूसरे नारियों और दूसरे लोगों के आने से टूट जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। हर दंपति, हर परिवार ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं, एक बहुत जबरदस्त वचन है कि दंपतियों के उस संबंध के बीच का साक्षी स्वयं ईश्वर है। पति पत्नी के रिश्ते का साक्षी ईश्वर है। लेकिन आज बहुत सारे दंपति आसानी से तलाक की बात सोचने लगते हैं। कहां भूल जाते हैं सारी बातों को, भूल गए उस समय को, उन पलों को, उन पवित्र पलों को जो तुमने अपने हाथ उस वर या वधू के हाथ में रखकर क्या कहा था, क्या वायदा किया था। भूल गए सैकड़ों लोगों को जो तुम्हें बधाई देने आए थे। भूल गए उन पलों को जब तुम्हारे ऊपर फूल बरसाया गया था। भूल गए उन पलों को जब लोग आकर तुम्हें बधाइयां दी थी। लोग आसानी से इन सारी बातों को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे दंपति और बहुत सारे परिवार दूसरों के दखल के द्वारा टूट जाते हैं। दूसरों के दखल के द्वारा बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। बहुत सारे दंपति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक दंपति बहुत दूर से आए थे, पति पत्नी, उनके बच्चे नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारी दोनों तरफ से लोगों ने प्रयास किया कि हम दोनों को अलग करें। लड़की से उसके परिवार वालों ने कहा कि अलग हो जाओ। लड़के से उसके परिवार वालों ने भी कहा कि दूर हो जाओ, तोड़ दो, तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। लेकिन उस दंपति ने कहा कि हम बड़ी मेहनत करके आज तक टिके हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। आज विशेष करके जब दाम्पत्य जीवन कितना कठिन हो गया है, पति पत्नी का रिश्ता कितना कठिन हो गया है। पुराने जमाने में पत्नी काम नहीं करती थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, घर पे रहती थी, घर संभालती थी, पति कमाता था। लेकिन आज पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे हैं। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है। दोनों कमाते हैं तो दोनों अपने अहम को महसूस करते हैं। दोनों के अंदर एक प्रकार का अहंकार होता है, ईगो होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं, एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा कि आजकल छोटी छोटी बातों में तलाक की बात सोची जाती है। 3-4 वर्ष पहले एक दंपति मेरे कमरे में आए थे, जवान दंपति। पति बैंक में एम्प्लॉई है, काम करता है, पत्नी भी कोई हल्के काम करती है, और दोनों ऐसा लग रहा था जैसा कि एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। बहुत सुंदर दंपति। लेकिन बातचीत के दौरान पत्नी बोलने लगी कि हमें लगता है कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तलाक देंगे। मैंने पूछा, तुम्हारी जुबान पर यह शब्द कैसे आया?
तुम्हारी जुबान पर यह शब्द कैसे आया? पवित्र वचन कहता है कि ईश्वर तलाक से घृणा करता है। तो मैंने पूछा क्या कारण है? कारण बताओ। क्या लड़का शराबी है? नहीं। लड़का किसी लड़की के पीछे जाता है? नहीं। आलसी है? नहीं। क्या कारण है बताओ? तुमको मारता पीटता है? नहीं। क्या कारण है? बताती है बैंक से आता है, एक मोजा इस तरफ, दूसरा मोजा दूसरी तरफ, एक शू उस तरफ, दूसरा शू दूसरी तरफ, कपड़ा इधर, टाई इधर। तो मैंने पूछा कि ऐसा होता है जी? कहता है कि बचपन से आदत पड़ गई फादर, कि घर पे कोई ना कोई नौकरानी होती थी, वो संभालती थी। तो लड़की ने पूछा क्या मैं नौकरानी हूं कि तुम्हारा कपड़ा बटोर लूं, तुम्हारे मोजे बटोर लूं? छोटी छोटी बातों पर शादियां टूट जाती हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक दूसरा व्यक्ति बाहर से आ जाए तो आप सोच सकते हैं। आज मैं इस बात पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत सारी शादियां, बहुत सारे दंपति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं। लोगों के दखल से कितने ही शादियां टूट जाती हैं। बेटा काम से आता है, मां उसके दोनों कानों को बातों से भर देती है। उसकी पत्नी के बारे में इतने कंप्लेंट्स, इतनी शिकायत भर देती है कि पति के दिल में अपने पत्नी के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। अगर बच्चा ना हो तो गया काम से, अगर बच्चा ना हो तो वो बोलने लगती है कि अरे छोड़ दे उसे, छोड़ दे, दूसरी कोई शादी कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को, परिवारों को तोड़ते हुए मैंने देखा है। ठीक इसी तरह लड़की के घर वाले भी विवाह तोड़ने में लगे हुए हैं। लड़की बार बार शिकायत करती है कि मम्मी पापा, मम्मी पापा, और घर वाले बोलते हैं, उसमें हाथ लगाते हैं, अड़ंगा लगाते हैं। दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लड़की का बाप बोलता तुम घर आ जाओ। मैं एक परिवार को जानता हूं, शहर में रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, पत्नी बार बार अपने मैके चली जाती है। उसके घर से उसकी मां उसको बराबर बुलाती रहती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जरा सोचिए, बच्चे बड़े हो गए और पत्नी अभी उन बड़े बच्चों को लेकर अपने मैके रह रही है। उसकी मां अकेली है, वो चाहती है कि उसकी बेटी उसके साथ रहे। मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। और फिर मैंने देखा है कि यहां तक कि कुछ लड़कियां काम करने वाली हैं, कमाने वाली हैं। मां बाप समाज को प्रसन्न करने के लिए शादी तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बेटी को अपने यहां बुला लेते हैं, क्योंकि उनके बुढ़ापे के लिए वो सहारा बनना, उसको बनाना चाहते हैं। वो कमाएगी, हम खाएंगे। ऐसी कितनी शादियां टूट जाती हैं। घर पे ननद है, पति की बहन है, वो पति को बहुत सारी कहानियां सुनाती उसकी पत्नी के बारे में, ऐसी है वैसी है, उसकी ये गलती है, गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती। ऐसे में लड़का बरगला जाता है। लड़का सोचता है कि मैं किसको सुनूं, मां को सुनूं, बहन को सुनूं या पत्नी को सुनूं। लोगों के दखल से, लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप से कितने परिवार टूट जाते हैं। बहुत सारी शादियों के टूटने का एक और मुख्य वजह मैं देखता हूं कि लोगों का दखल है। जबकि मां बाप को चाहिए कि दंपतियों को उनकी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए मदद करें,
लड़की की तरफ से भी मां बाप को चाहिए कि किसी तरह से इस परिवार को जिंदा रखने के लिए हम मदद करें। लड़के की तरफ से ये मां बाप को और अन्य लोगों को सोचना चाहिए कि इस परिवार को किस तरह जिंदा रखें, सही रखें, इसके लिए परिश्रम करें। समझदार दंपति अपने परिवार को बचा लेते हैं, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने एक उदाहरण दिया था। समझदार दंपति इन सारी बातों के बावजूद एक दूसरे के प्रति प्रेम को बनाए रखते हैं और अपने वायदे को टूटने नहीं देते हैं। वे समझदार होते हैं। हमें पुराने नियम के रूत से उदाहरण सीखना चाहिए, लेना चाहिए। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ और सैमुएल के ग्रंथ के बीच में एक छोटा सा ग्रंथ है, रूत का ग्रंथ। बहुत सुंदर ग्रंथ है। बेतलेहम का निवासी एलीमेलेक, उसकी पत्नी नोमी, बेतलेहम में अकाल पड़ गया था और एलीमेलेक अपनी पत्नी और 2 जवान बेटों के साथ मोआब नामक देश में चला जाता है और वहां पर रहने लगता है। कुछ समय के बाद एलीमेलेक मर जाता है, नोमी विधवा हो जाती है। नोमी के दोनों बेटों ने सोचा कि हम मोआब की 2 कन्याओं से विवाह कर लेते हैं और यहां बस जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। दोनों बेटों ने मोआब की कन्याओं से विवाह किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिन के बाद दोनों बेटे भी मर जाते हैं। अब नोमी की स्थिति सोचिए। नोमी विधवा, गरीब, अकेली, अपनी 2 बहुओं के साथ। तब तक बेतलेहम की हालत अच्छी हो गई थी और नोमी ने सोचा कि मैं अपना देश वापस जाऊंगी। इसीलिए अपनी बहुओं को बुलाया, कहा कि बेटे तुम अपने अपने पिता के घर चले जाओ, मैं अपना देश जा रही हूं वापस। तुम लोग पिता के घर चले जाना, फिर से विवाह करके अच्छी तरह जीवन जीना। लेकिन दोनों बहुएं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों उसको पकड़कर रोने लगी। किसी तरह से एक बहू को उसने मना लिया और वो बहू रोती हुई अपने पिता के घर चली गई। दूसरी बहू, जिसका नाम है रूत, वह अपनी सास को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने क्या कहा? रूत का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 16 और 17। रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दें तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलवाए। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर मनोभाव है। वो लड़की कहती है, रूत कहती है कि मां आप जहां जाएंगी मैं वहां जाऊंगी। आप ही जाति मेरी जाति होगी, आपका घर मेरा घर होगा, आपका सब कुछ मेरा सब कुछ होगा। आप जहां मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी। एक बात का ख्याल करना है, विवाह के बाद आफ्टर मैरिज द हाउस ऑफ योर हस्बैंड इज योर होम। विवाह के बाद आपके पति का घर आपका घर है। इस बात को कान में डालिए, अपने हृदय में रखिए। विवाह के बाद आपके पति का घर आपका घर है। मैं एक बेटी को जानता हूं, अच्छे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, अच्छे हैं। शादी हुई, शादी के बाद उसको पता चला कि पति का किसी और के साथ रिश्ता है। पति उसका पकाया हुआ खाना खाने को तैयार नहीं था, उसके साथ सोने की बात दूर की। ऐसे में लड़की ने मुझे फोन किया कि पिताजी देखिए ना क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा घर छोड़ना नहीं,
वह तुम्हारा घर है। तुम्हें मैके जाना नहीं। अगर तुम्हारे शरीर पर कोई आघात हो जाए, आक्रमण हो जाए, तब तुम छोड़ के भाग जाना, वरना वहां पे बने रहना, प्रार्थना करना। वह बेटी कई वर्षों से अभी वहीं पर बनी हुई है। पति का मन बदला, फिर गड़बड़ा गया, फिर बन गया, फिर गड़बड़ा गया, फिर सही हुआ, लंगड़ा लंगड़ा कर परिवार चल रहा है, लेकिन वो बेटी उस घर को छोड़ी नहीं। अगर उसकी मदद इस तरह नहीं किया होता तो उस लड़की के मतलब वो विवाह टूट जाता, वो शादी भंग हो जाती। तो विवाह के बाद पति का घर अपना घर समझना जरूरी है, और मां बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को उनकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए मदद करना। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम की पसली की हड्डी से, कहानी है, हेवा का सृजन किया। उसके बाद हेवा को आदम के पास ले आया, तो आदम ने क्या कहा? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 23 और 24 में, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वहां पर एक तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, वहां पर एक तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। तोबीत का ग्रंथ उसके अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, तोबीत का ग्रंथ अध्याय 10, बहुत सुंदर वचन है, 11 से लेकर 13 तक। अब तोबीत के बेटे का नाम है तोबियास। तोबिया परदेश जाता है, स्वर्गदूत राफेल की मदद से वहां पर रागुल के घर पे रहने लगा। रागुल की एक बेटी थी सारा, जिसकी 7 बार शादी हो चुकी थी, 7 पति मर गए थे, लेकिन तोबियास को सारा के प्रति प्रेम हुआ और सारा से विवाह हुआ। विवाह के बाद तोबियास सारा को लेकर अपने देश में अपने घर वापस आ रहा है। विदाई के समय सारा के मां बाप ने क्या कहा सुनिए। सारा के पिता ने कहा, तोबियास से कहा, बेटा स्वस्थ रहो, सकुशल जाओ, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे। आशा है मुझे मरने से पहले तुम दोनों के पुत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसने अपनी पुत्री सारा का चुंबन किया और उससे कहा, क्या कहा? बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं, जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। सारा के पिता ने उससे कहा कि बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं, जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। बेटी शांति में जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनता रहूं, ये मेरी इच्छा है। उसने उसका चुंबन किया और दोनों को विदा किया। अब सारा की मां एदना ने तोबियास से कहा, पुत्र और मेरे भाई, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। सारा की मां कहती है, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें, जिससे मैं मरने से पहले तुम्हारे और तुम अपनी पुत्री सारा के पुत्र देख सकूं और प्रभु के सामने आनंद मनाऊं। मैं तुमको अपनी बेटी सौंपती हूं, उसे जीवन भर कभी कष्ट नहीं देना। बेटा शांति में जाओ, अब से मैं तुम्हारी माता हूं और सारा तुम्हारी बहन है। हम सबका जीवन भर कुशल क्षेम हो। देखिए अंत में तोबिया कहता है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि जब तक आप जीते रहें मैं आपका आदर माता पिता की तरह करता रहूं। बहुत सुंदर उदाहरण है। पवित्र वचन हमें बताता है कि पति पत्नी का उनके परिवारों के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए।
कभी कभी आजकल एक और बात देखने को मिलती है। प्रभु ने कहा कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। विवाह तो हुआ, लेकिन पति की मित्र, पत्नी का मित्र बीच में आ जाते हैं। लड़के ने अपनी पुरानी दोस्त को छोड़ा नहीं, उसके लिए दिल में जगह रखा, टेलीफोन में जगह रखा, उससे बार बार बात करना। उसी तरह लड़की अपने पुराने दोस्त से बार बार बात करती है। इस तरह परिवार टूट जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले एक नारी मेरे पास आई। कई साल पहले उसका विवाह हुआ, लेकिन अभी कई वर्षों से वो अपने पति से अलग रह रही है। 2 बेटियां हैं, बड़ी बड़ी बेटियां। उस नारी ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पति से क्यों अलग हुई? क्योंकि मेरे पति का कोई दोस्त है, मुझे उसके साथ सोने के लिए मेरा पति मजबूर कर रहा था। वो बोलते जा रहा था कि ये मेरा दोस्त है, इसकी बात मान लो। ऐसे भी पुराने मित्र पति पत्नी के बीच आकर उनके रिश्ते को तोड़ देते हैं। विवाह एक व्यक्ति से प्रेम करने और एक व्यक्ति के साथ जीने का निर्णय है। उन दोनों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। चाहे मां बाप हों, भाई बहन हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, पति पत्नी के बीच किसी और को आने की अनुमति नहीं है। इसीलिए वचन में आप सुनेंगे कि वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। उन दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। उन दोनों के बीच में किसी और को आने की अनुमति नहीं है। तब आप सवाल करेंगे, मां बाप का क्या होगा, भाई बहनों का क्या होगा? वचन कहता है कि मां बाप का आदर करो, करना चाहिए। पत्नी सबसे पहले अपने पति को प्यार करेगा और दोनों मिलकर अपने बच्चों को और अपने मां बाप को और अपने भाई बहनों को प्यार करेंगे। दोनों मिलकर। जितना पति का अपनी मां के प्रति जिम्मेदारी है, बाप के प्रति जिम्मेदारी है, उतना पत्नी की भी जिम्मेदारी है। जितना पति का अपने सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी है, उतना पत्नी की भी जिम्मेदारी है। दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे, उनको प्यार करेंगे। वैवाहिक जीवन आसान नहीं है, पारिवारिक जीवन बहुत कठिन है। उसके लिए त्याग तपस्या की जरूरत होती है। इसीलिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में प्रभु यीशु पति पत्नी के रिश्ते की तुलना यीशु और कलीसिया के रिश्ते से करते हैं। जिस तरह यीशु ने कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित किया, उसी तरह पति को पत्नी के लिए अपने आप को अर्पित करने की जरूरत है। जिस तरह कलीसिया यीशु के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को पति के अधीन रहने की आवश्यकता है। विवाह एक महान रहस्य है, एक महान भेद है। पति पत्नी का रिश्ता माया नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता है, ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया रिश्ता। उसको इतने ही पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच में एक तीसरे व्यक्ति को ना आने के लिए प्रयास करना पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। एक बहन अपनी पत्नी से बहुत गुस्सा कर रही थी, उसको दूर रख रही थी। मैंने कहा, सुनो, तुम्हारे कारण अगर उसका किसी और के साथ रिश्ता हो जाएगा तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि पति और पत्नी के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति ना आवे। उसी तरह पति की भी जिम्मेदारी है कि उन दोनों के बीच में कोई ना आवे, ऐसा मौका ना दें। प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे।
पति पत्नी की जिम्मेदारी है कि हम परिवार को बचाएं। पति पत्नी की जिम्मेदारी है कि परिवार को बचाएं। परिवार को बचाने के लिए कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, वो त्याग करने के लिए पति पत्नी को तैयार रहने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, वैवाहिक जीवन आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन जितना कठिन है उतना ज्यादा कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जितना कठिन है जीवन, जितना कठिन है कार्य, उतनी ज्यादा कृपा आपको मिलेगी। पति पत्नी की जिम्मेदारी है कि ये ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया रिश्ता ना टूटे। इसी तरह माँ बाप और भाई बहनों की भी जिम्मेदारी है कि दंपतियों का रिश्ता ना टूटे, वे बराबर ईश्वर की इच्छा के अनुसार और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जी सके। आइए हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से इस दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। संसार भर में लाखों करोड़ों दंपति एक दूसरे से अलग जी रहे हैं। क्षमा के अभाव में, सहन शक्ति के अभाव में, अहंकार के कारण कितने ही दंपति एक दूसरे से अलग हैं। ईश्वर के सामने और सैकड़ों लोगों के सामने की गई उस प्रतिज्ञा को तोड़कर वे अलग अलग जी रहे हैं। वास्तव में वे जल रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं, वे दुख में है, वे पीड़ा में हैं। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करें इस समय। पुनर्जीवित यीशु मृत्यु को हराने वाले, उनके अंदर के अहंकार को दूर कर, उनके स्वार्थ को मिटा, उनको सहन शक्ति दे, उनको क्षमा करने की शक्ति दे और उन्हें जोड़ दे। प्रभु जोड़ दे। तूने स्वयं कहा है, जैसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे दंपतियों को फिर एक बार जोड़ दीजिए, फिर एक बार जोड़ दीजिए, यीशु जोड़ दीजिए।